Praise the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमको ये मौका दे दिया है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और विशेष तौर से परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकें, ताकि जो आनंद, जो अनुभव औरों को प्राप्त हो रहा है हमको भी मिल सके। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपना ये बहुमूल्य समय दिया है कि हम इस बहुमूल्य समय में दुनिया की बातों से बचकर, दुनिया तो बहुत से कामों में मस्त है, बहुत से कामों में लगी है, लेकिन खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन की रोटी को तोड़ें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आप सब प्रिय भाई बहनों का भी धन्यवाद करते हैं जो इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको भी बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ हमारे खुदा, जो तू परमेश्वर हमें मौका देता है कि तेरी नाम को ले सके, तेरी आराधना कर सके। प्रभु जी, सच में ये आपकी ओर से दिया गया बहुमूल्य समय है कि हम आपके पवित्र और मीठे नाम को ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में आशीष है, आपके नाम में क्षमा है, आपके नाम में प्यार है। प्रभु, अद्भुत है आपका नाम। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी, आपने अपनी बेटी मिसेस शबनम डेविड को ये मौका दिया कि प्रभु आपके वचन को शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु आप सहायता कीजिएगा, आप मदद कीजिएगा और पूरी रीति से प्रभु अपनी दया दृष्टि हम सब पर रखिए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और इसके बाद जो ऑफलाइन भी देखते हैं, सबको परमेश्वर आशीष। पिताजी, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। करते हैं हम वंदना, करते हैं हम तेरे सामने लाकर हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर आपका, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोते प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हम,
वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद। Praise the Lord। और जिससे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, भवसागर में हो खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हो खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। जीसस, हालेलुया। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही। वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो और धन्यवाद दें पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने एक घड़ी ये अवसर हम सभी को दिया है ताकि हम सब अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे सके, इस बात की गवाही दे सके कि प्रभु ही है, प्रभु का ही अनुग्रह है कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ देर वचन में चलेंगे और आज हम प्रभु के दिए हुए इस वचन के अनुसार सीखने पाए। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज जो आप बात करने जा रहे हैं हम उसे सुनने पाए। हम अपने आत्मिक कानों को खोलने के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। हम अपना ध्यान प्रभु के वचन पर लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन जो आज का प्रभु की ओर से है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 19वां पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। वहां इस प्रकार से लिखा है,
हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एंड वी नो दैट वी आर ऑफ गॉड एंड द होल वर्ल्ड लाइट इन विकेडनेस। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, क्योंकि प्रभु यीशु राजा जो स्वयं जीवित वचन है, जो स्वयं है, वो हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला जॉन, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, वहां वचन क्या बताता है कि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। क्या हम जान सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर से हैं? और उसके बाद दूसरी बात कही उस संसार की कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आज हम वचनों के माध्यम से देखेंगे कि क्या आज हम परमेश्वर के हैं, ये सिर्फ हमने एक मसीहत नाम रखा है, मसीह परिवार में जन्मे हैं और हमने इस बात से ही जांच लिया है कि हाँ, हम तो भाई हर संडे चर्च को अटेंड करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु के कलाम को हम डेली पढ़ते हैं। हम प्रभु के कलाम को डेली पढ़ते हैं। तो क्या सच में हम प्रभु के वचन में हैं, प्रभु की ओर हैं? दूसरी तरफ लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम किस प्रकार से जान सकते हैं? क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, तो इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं कि क्योंकि उसी ने हमारे लिए पापों को दे दिया, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर ने हमें इस बुरे संसार से, इस हटीली जाति से, इस दुराचार जाति से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके बड़े बलिदान के द्वारा हम इन पापों से बचाए जा सके, इस संसार की दुष्टता से हम बच सके। ये परमेश्वर ने हमारे लिए इस काम को किया। ये परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर की हमसे जीवित रचना है, उसके हाथों की रचना है। उसने हमें क्यों रचा? ताकि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर की संगति में हम दिन प्रतिदिन बने रहें। लेकिन क्या हमने परमेश्वर की इस संगति को पाया है या खोया है? आज इसी बात को हम परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरे जगत से प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए वो नहीं आया, कुछ लोगों के लिए उसने प्रभु अपने पुत्र को नहीं भेजा। उसने सारे जगत से प्रेम रखा और सारे जगत की ही खातिर जिससे प्रेम रखा, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर दे दिया। लेकिन क्या आज वो पूरा जगत, क्या ये सारा जगत, क्या ये मानव जाति, क्या परमेश्वर के उस अनुग्रह के विषय में स्वीकार करती है? क्या उसे जानती है? तभी तो आज वचन कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, लेकिन संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने उस दुष्ट को इस पृथ्वी पर गिराया और इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर से दूर रखता है। इस संसार के आकर्षण से वो अपनी ओर खींचता है। और ये कोई अभी की बात नहीं, ये आदम के समय से बात चली आ रही है कि जिस बात को परमेश्वर हमें करने से मना करता है, उन्हीं बातों को वो दुष्ट हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा करके उन कामों को करने के लिए उकसाता है। इसी बात को हमें जानने की जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, ये वचन दिया है, इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए वो प्रेरित करता है, सिखाता है कि किस प्रकार से संसार में रहकर हमें उस दुष्ट के वश से छूटना है या उस दुष्ट के उस चंगुल से हमें अपने आप को बचाना है।
क्योंकि हम ये भी जानते हैं, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए, किन के लिए सबसे मुश्किल काम आता है? जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। लिखा है वहां पर, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर यानी कि दुष्ट, वो शैतान, वो विरोधी किन लोगों को अपनी ओर खींचता है, किन लोगों को परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है? जो अविश्वासी हो। अविश्वासी लोग ही बड़ी आसानी से उस दुष्टता की बातों में भरमाए जाते हैं। जिस प्रकार से आरंभ में ही हवा ने उस बात पर अविश्वास किया, जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, उसी फल को उस दुष्ट के बातों में आकर भरमाए जाने पर उसने उसी फल को खा लिया। आज भी यही बात, यही काम हम अपने जीवन से करते हैं। कौन करते हैं? जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। सभी की आंखों को अंधी नहीं कर सकता, सभी को नहीं भरमा सकता। सिर्फ वही लोग भरमाए जाते हैं जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जिनका जीवन परमेश्वर से दूर रहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो इस लिखे हुए वचन को पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें बड़ी आसानी से वो दुष्ट अपनी बातों में भरमा देता, और बड़ी आसानी से ही वही लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते दुष्ट के बहकाने में आ जाते हैं। वो क्यों भरमाता है? उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों दुष्ट, क्यों विरोधी हमें परमेश्वर से दूर करता है? क्यों वो हमें परमेश्वर के विरोध में ही खड़ा कर देता है? वो सिर्फ हमारे अविश्वास के कारण। वो क्यों भरमाता है हमें? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट भी जानता है कि जब वो वचन का प्रकाश हम पर चमकेगा तो हम उस अंधकार से निकलकर, उस दुष्टता की बातों से निकलकर हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो दुष्ट इसी काम में हर समय लगा रहता है, 24 घंटे इसी काम में लगा रहता है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर से हम लोगों को दूर करे। लेकिन हम सिर्फ सारा दोष दुष्ट पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है, हमें बुद्धि ज्ञान दिया है, हमें ये वचन दिया है, पवित्र कलाम, जिसे हम पढ़ते तो जरूर है लेकिन अपने चित्त पर नहीं उतार पाते, जिस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। हम उस घड़ी तो सिर्फ पढ़ लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन बाद में हम उन वचनों को ही भूल जाते हैं कि आज हमने सुबह पढ़ा क्या था। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा चित्त इस पर से उतरने ना पाए, वचन से उतरने ना पाए, वचन तेरे चित्त में बसा रहे। व्यवस्था की बातों पर वो दिन रात ध्यान देते हैं। कौन? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को थाम कर रखते हैं, वो वचन हमारे लिए वो ढाल है जो दुष्ट के हर वार को हम कैंसिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके भरमाने में हम आसानी से नहीं आते। हम उस वचन की तलवार से उसके हर वार को हम फेल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि समय बहुत निकट है जब इस जगत का, संसार का जो सरदार है, यानी कि वो विरोधी जो है, वो जल्दी समय आ रहा है जब उसे निकाल दिया जाएगा। आज परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से हमें उत्साहित करता है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, इस जगत के नहीं है। परमेश्वर ने इस जगत के लिए नहीं हमें रचा, परमेश्वर ने अपने लिए हमें रचा है, अपने स्वरूप, अपनी समानता के लिए रचा, ताकि उसकी संगति में हम दिन रात बने रहे। उन आशीषों को जो प्रभु हमें देना चाहता है, उन आशीषों को हम प्राप्त करते रहे। और जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया है, उस आखिरी सांस तक उस विश्वास में हम बने रहे। आमीन। वचन क्या कहता है? हे बालको, तू परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है। हमने किन पर जय पाई है? जो हमें दिन रात, हमें वो विचार, वो चिंताएं, वो समस्याएं हमें परेशान करती हैं, ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर ना लग सके।
इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे बालको, आज परमेश्वर हमें फिर से बता रहा है कि हे बालको, तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। परमेश्वर के, जो हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की बातों पर ध्यान देंगे। हम जिस साइड है, जिसके हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है? उन अपनी नेगेटिविटी विचारों पर, नकारात्मक बातों पर, उन सोचों, चिंताओं पर जो परमेश्वर से दूर रखती है, जो परमेश्वर के वचन में हटाना चाहती है, उन पर तुमने जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है, किसके द्वारा आई है? आगे वचन बताता है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है। इसलिए तो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद यही तो हमें बार बार कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम भूल जाते हैं, इसलिए वचन बार बार हमें कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने धन्य हैं हम लोग कि प्रभु ने हमें चुना कि उसका आत्मा हमारे अंदर बसने पाए। हम भूल जाते हैं, थोड़ी सी चिंता आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी घबराहट आती है तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पिता का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो हमारा सहायक है, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करने के लिए हर समय तैयार है। हम भूल जाते हैं। वचन कहता है कि तुमने उस पर जय पाई। हम कब जय पाते हैं? जब हमें याद रहता है कि हम तो कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो हमारा सहायक है, जो हर परेशानी में, हर उन बातों से हमें बचाने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर को के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम अपने विचारों से ही परमेश्वर की सामर्थ को छोटा कर देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को हम छोटा कर देते हैं। उसके सामने हम उन विचारों को, जो विरोधी विचारों के द्वारा हमें भरमाता है, हमारे ध्यान को भटकाता है, हमारा ध्यान वचन से भटकाता है ताकि हम कमजोर पड़े, वो हमें भटकाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहता है, वो उससे बड़ा जो संसार में है। प्रेज द लॉर्ड। वो उससे बड़ा है। लेकिन हम मनुष्य, हम भाई बहन, जरा सा अगर कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, प्रार्थना जब हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा रही, लेकिन हम इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि हमें प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। वो हमारी कमजोरी की वजह से। हम प्रार्थना तो जरूर कर रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन विश्वास कितना है, हम परमेश्वर पर भरोसा कितना रख रहे हैं। आमीन तो कहकर उठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के उत्तर को पाने के लिए इंतजार नहीं करते। जैसे ही हम आमीन करके उठते हैं, सामाजिक कामों में चले जाते हैं, तो फिर से विरोधी समाज में रह के, संसार में रह के, विचारों के द्वारा हमें भरमाता है और हम बड़ी आसानी से उसके भरमाई में चले जाते हैं। उसका कारण हम हैं, हमारा अविश्वास है, जिसे आसानी से इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया, ताकि हम जब वचन भी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वचन के द्वारा उस प्रकाशन को ग्रहण नहीं कर पाते। वो यही चाहता है कि वो हमारे ऊपर परमेश्वर के वचन का प्रकाश नाम चमकने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 20 पद में, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम जीवन लेना ही नहीं चाहते। ये जीवन जो परमेश्वर का कलाम जो हमारे हाथों में है, पवित्र कलाम जो हमारे हाथों में है, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन प्रभु में देना चाहता है, हम पा नहीं पाते। वो सिर्फ अपनी कमजोरियों के कारण, अपने अविश्वास के कारण।
परमेश्वर हमसे यही बात करता है कि हम जानते हैं 5:19 क्या कहता है, कहते हैं हम मसीही है, हम मसीही हैं, मसीह परिवार में जन्मे हैं, बस इसी से हम आनंदित हैं। लेकिन क्या सच में हम मसीह में हैं? क्या सच में हम परमेश्वर के हैं? हम सिर्फ कहकर इन बातों से हम मुक्त नहीं हो सकते कि हम परमेश्वर के हैं, मसीह के हैं, लेकिन हमारे काम क्या है? क्या परमेश्वर जैसा चाहता है वो काम कर रहे हैं? क्या वो सोच विचार, क्या वो प्लानिंग, वो सारी बातें जो हम परमेश्वर के अनुसार क्या करते हैं, क्या वो सारे काम जो हम सोचते विचारते हैं क्या परमेश्वर को पसंद है? वचन कहता है काम से या वचन से, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन आज हम परमेश्वर की महिमा नहीं, हम अपनी महिमा चाहते हैं, हमारा नाम होना चाहिए। क्यों हम परमेश्वर की महिमा को ही चुराने लगते हैं? परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो इसमें और यह उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर, परमेश्वर ने उस स्थान को मुझे वो आपको चुना है ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर तब बना रहता है, जैसा वचन कहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और यह उसमें बना रहता है। यानी हम परमेश्वर में जब कब बने रहेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसकी निकटता में रहेंगे, जब उसकी संगति में रहेंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कोई एक बहुत बड़ा, हम उसको कहते हैं ना, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, एक हवा सा बना देते हैं, बहुत बड़ा एक इशू बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हम गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, लेकिन जब हम गलतियों को स्वीकार करते हैं परमेश्वर हमें फिर से गले लगाता है। वो जैसे हम हैं वैसे ही वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ परमेश्वर की संगति में बने रहने की जरूरत है। लेकिन हमारा स्वार्थ बीच में आता है। हम परमेश्वर के पास कब जाते हैं, कब ज्यादा समय देते हैं? जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हमें कोई जरूरत पूरी करवानी होती है, परमेश्वर कुछ हमें पाना है, वो संसारिक चीजों को पाने के लिए परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर सदैव उस आत्मा की बात करता है, इस संसार की बात नहीं करता, उस नई संसार की बात करता है जहां वो हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें और ये उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, यानी कि पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें सहायक दिया है। आपको वचन याद होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जब चेलों से प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, अपने जाने की बात करते हैं, और क्या कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, यानी कि पवित्र आत्मा जो प्रभु ने मुझे वह आपको दिया है, जो हमारे अंदर रहते हैं। पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है। और हम ये कैसे जाने कि वो हमारे अंदर रहता है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसकी संगति में हम बने रहते हैं, जब उसके वचन को पढ़ने के लिए अंदर से हमारे भूख व प्यास होती है। एक सिर्फ रूटीन वर्क से हम नहीं पढ़ते कि हाँ अब सुबह हमें पढ़ना है, सोने से पहले पढ़ना है, फैमिली प्रेयर करनी है, नहीं। जब हमें मिलता है हम उसे पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं कि कब हम परमेश्वर की संगति में बैठे, तो जाकर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तब हम जानते कि वो हमें बना रहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक जो हमें दिया गया है वो सिर्फ हम अन्य भाषाओं को बोलने के लिए नहीं, एक अच्छे स्वभाव में आने के लिए वो हमारी हेल्प करता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले परमेश्वर चाहता कि हम उसके स्वभाव में बनने पाए, तब जाकर वो हमारी हर चीजों को स्वीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के तरह ढालने की जरूरत है। और इसके लिए सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस संसार में जो दूसरी बात कही गई है कि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।
और आगे जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 18-19 पद में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि यदि हम संसार में रहते हैं, समाज में जहाँ प्रभु ने हमें रखा है, सेवा दी है, अगर वहाँ हम दूसरे अपने साथियों से भिन्न नजर आते हैं, अलग नजर आते हैं और हमारा स्वभाव अलग नजर आता है, लोगों को शायद अलग दिखाई देता है और हमें अलग बातें सुनने को मिलती हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हो सकता है हमें तरह तरह के अलग अलग प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता हो, टॉन्टिंग वे में बोला जाता हो, हमें 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 हंसी का पात्र बनाया जाता हो, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उससे पहले उसने मुझसे भी बैर रखा, और ये हम जानते ही हैं। प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा, 3.5 वर्ष तक उसने सेवकाई की। उस सेवकाई के दौरान वो लोग जो व्यवस्था के जानने वाले थे, वो भी उसे पहचान ना पाए, भविष्यवाणी को जानने वाले भी ना पहचान पाए। उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, इस पर वो उसके विरोध में खड़े हो गए। कितनी अद्भुत बात है। व्यवस्था को तो जानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत से फरीसी सदुकी आज भी मेरे और अंदर आपके बीच में पाए जाते हैं। क्या वो सचमुच आज प्रभु को ग्रहण करते हैं? क्या वो सचमुच इस बात को जानते हैं कि क्या हम परमेश्वर के हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं वो हम उसको स्वीकार करते हैं? परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जो दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। क्यों पड़ा है? परमेश्वर ने तो सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को, जो इकलौता पुत्र था, उसने दे दिया। सारे जगत के लिए दिया, कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी सारे जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया, जो आज भी हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जबकि सारी दुनिया में भरपूरी से प्रचार किया जा रहा है, तो हम देख सकते हैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार तुमसे बैर रखता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे पहले मुझसे भी वो बैर रखा, उसने मुझसे भी बैर रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन सब सुनते हैं लेकिन ग्रहण कितने करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना, तब इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज भी हम अपने भाई बहनों को देख सकते हैं, वचन के द्वारा वचन को सुनते तो जरूर थे, लेकिन अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पाए। वो स्वभाव जिसे प्रभु घृणा करता है, वो उन दुष्टता के कामों में आज भी इतने लगे हुए हैं, इतने उन व्यभिचार के काम, वो गंदे काम जो शारीरिक काम है, उन शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने में जो हर समय लगे रहते हैं, वचन का प्रभाव उन पर नहीं पड़ पा रहा। क्योंकि परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का नाश हो, वो हर एक मनुष्य का उद्धार चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हर एक जगह भरपूरी से प्रचार किया जा रहा है। लेकिन वचन सुनने के बाद भी यदि हम उस वचन को नहीं ग्रहण कर रहे, नहीं जान पा रहे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसको जिन्होंने नहीं पहचाना, परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया ताकि वो अनुचित काम करें। हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सिर्फ बीज बोने का कार्य दिया गया, फल देने का काम, उसे उगाने का काम, उसे फलवंत करने का काम पर पिता परमेश्वर का है। हमें सिर्फ अपने काम को निरंतर करना है जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। और जिस बात को आज हमने जाना, 1 यूहन्ना 5 उसके 19 के अनुसार कि हम परमेश्वर के हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, तो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। और जैसे कि फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बनने पाए, ताकि परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके।
परमेश्वर की संगति में हम बने रह सके। सबसे बड़ी चाहत आज हमारे जीवन की यही हो कि परमेश्वर तेरी संगति में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपनी पनाह में रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि अब तक प्रभु जी आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके वचन को सीख सके। पिता आज के वचन के लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे कि प्रभु जी आपने आज वचन के अनुसार में सिखाया कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान प्रभु जी हमें देना, ताकि पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से हर उन निर्बलताओं में, हर उन बुरे विचारों को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम खंडित कर सके। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए कि पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता की ताकि वचन को हम सुन सके, सीख सके। प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं, इन वचन को सुनकर खुदावन जब तक प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, आपके वचन में हम बने रहे, आपकी संगति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। पिता अपने तमाम भाई बहनों को खुदावन यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते पिता, जो आपके वचन के भूखे व प्यास है खुदावन, जैसा आपका वायदा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु जी हमको धन्यवाद देते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पिता प्रार्थना वचन को पढ़कर हासिल ना करे, व्यवस्थापक की तरह जीवन ना हो, व्यवस्था गुजारने वाले न बल्कि व्यवस्था पर हम चलने वाले पद के। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना, आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और कल की ये सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर विनीता शर्मोन जो दाहोद से है परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। और प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय अल्फ्रेड जी आपको भी प्रभु बहुतायत से आशीष दे। और फ्राइडे को जैसा कि आपका स्लॉट रहता ही है 9 बजे का, तो आप उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करें और अपने प्रभु की सेवकाई को जो प्रभु ने आपको दिए भरपूरी से आप आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बहुतायत से इस्तेमाल को। और भी सभी भाई बहनों को हम प्रभु पे आप सभी को ब्लेसिंग्स बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।